आज की इस तफसीली पेशकश में आपका खैर मकदम है। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प सफ़र पे निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह एक ज़माने की वो भारी भरकम गाड़ियों वाली ट्रांसमीटर मशीनें आज के इस जदीद दौर में हमारी जेब में रखे एक सुपर कंप्यूटर में तब्दील हो गईं। सच्ची बात है, ये महज कोई आम सी टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं है, बल्कि ये हमारे तर्ज ज़िंदगी में आने वाले एक बहुत बड़े इनकलाब की कहानी है। तो चलें, बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक 80 पाउंड का बड़ा सा कार फोन एकदम से जेब में समा जाने वाला सुपर कंप्यूटर कैसे बन गया। मतलब वाकई वो कौन से मराहिल थे और वो क्या कमाल की इजादात थी जिन्होंने इतनी बड़ी मशीन को इस हद तक सुकेड़ दिया कि आज वो हमारी हथेली में समा गई है। इस बात को समझने के लिए ना हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। ठीक है, तो सीधा इसमें गोता लगाते हैं। ज़रा इस हैरत अंगीज़ बात पर गौर करें। 1906 में, जी हाँ 1906 में पंच मैगज़ीन में एक कार्टून शाया हुआ था जिसमें ये मज़ाहिया पेशगोई की गई थी कि मुस्तकबिल में लोग वायरलेस आलात पर इतने मसरूफ़ होंगे कि एक दूसरे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। आज के दौर में फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाए पास बैठे लोगों को भूल जाना तो एक आम सी बात है ना। लेकिन ज़रा सोचें, एक सदी पहले ये ख्याल कितना अजीब और मज़ाहिया लगता होगा। इससे पता चलता है कि वायरलेस राब्ते का ये खाका इंसानी जहन में काफ़ी अरसे से पक रहा था। तो अब आते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। साइंस फिक्शन से लेके कार फोन्स तक का ये दौर वाकई शदीद वजन और लंबे इंतजार का दौर था। 1940 की दहाई में एक तरफ तो डिक ट्रेसी जैसे मज़ाहिया किरदारों के पास कलाई पर बनने वाले रेडियो थे, जो उस वक्त बिल्कुल एक साइंस फिक्शन कहानी लगती थी, और दूसरी तरफ अगर हम हकीकत की बात करें तो वो इस ख्याली दुनिया से कोसों दूर थी। 1946 में सेंट लुइस में AT&T ने पहली मोबाइल टेलीफोन सर्विस मुतारिफ तो करा दी, लेकिन हकीकत में ये आलात उन ख्याली गैजेट से बहुत ज़्यादा भारी और मुश्किल थे। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, ये जो नंबर 80 आप देख रहे हैं, ये दरअसल पाउंड्स में इस आले का वजन है। जी हाँ, 1946 की इस मोबाइल टेलीफोन सर्विस के लिए गाड़ी के अंदर जो सामान फिट करना पड़ता था, उसका वजन 80 पाउंड यानी तकरीबन 36 किलोग्राम था। ये कोई ऐसा फ़ोन तो बिल्कुल नहीं था जिसे आप चलते फिरते हाथ में उठा लें। ये तो बाकायदा एक बहुत बड़ा भारी भरकम सिस्टम था जो गाड़ी की पिछली डिग्गी में एक बड़ी सी जगह घेर लेता था। और ज़रा रुकिए, सिर्फ वज़न ही का मसला नहीं था, ये सर्विस इंतहाई महंगी और गैर मुअस्सर भी थी। अगर हम आज के दौर के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं ना, तो इसकी माहाना फ़ीस लगभग $176 बनती थी। और इतने पैसे देने के बाद भी कॉल मिलाने का तरीका बिल्कुल एनालॉग और दस्ती था। आपको बाकायदा ऑपरेटर्स की मदद लेनी पड़ती थी, और न्यूयॉर्क जैसे गुंजानाबाद शहरों में तो यकीन माने बाज़ औक़ात एक कॉल मिलाने के लिए पूरे 30 मिनट तक का तवील और थका देने वाला इंतज़ार करना पड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना इंतज़ार क्यों? इसकी वजह यह थी कि उस वक्त रेडियो चैनल्स की शदीद कमी थी। उस वक्त की टेक्नोलॉजी कुछ इस कदर महदूद थी कि एक पूरे बड़े शहर में एक ही वक्त में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग मोबाइल रेडियो चैनल्स इस्तेमाल कर सकते थे। बस 3 लोग। यानी अगर किसी चौथे शख्स को इमरजेंसी में भी कॉल करनी पड़ जाए तो उसके पास तवील इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। ये वाकई एक बहुत बड़ी रुकावट थी। तो फिर इस मसले का क्या हल निकला? यहीं से आगाज़ होता है हमारे दूसरे हिस्से का, यानी सेल नेटवर्क की इजाद और बेल लैब्स का मशहूर हेक्सागोनल हल। इस बहुत बड़ी रुकावट को दूर करने के लिए काबिल इंजीनियर्स ने रियाजी और फ्रीक्वेंसी का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। 20वीं सदी के वस्त में नेटवर्क की इस महदूद गुंजाइश का एक ऐसा कमाल का हल निकाला गया जिसने मोबाइल राबतों की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। और ये तस्वर इस बात की बेहतरीन वजाहत करता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। डगलस H. रिंग, W. रे यंग और उनके साथी इंजीनियर्स ने बेल लैब्स में बैठकर एक शानदार मास्टर प्लान तैयार किया। उन्होंने सोचा कि भाई पूरे शहर के लिए एक ही बहुत बड़ा टावर लगाने के बजाय क्यों ना शहर को छोटे छोटे 6 कोनों वाले सेल्स या हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। इस ज़बरदस्त आइडिया से फ़ायदा ये हुआ कि एक ही फ्रीक्वेंसी को मुख्तलिफ करीबी इलाकों में दोबारा इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे नेटवर्क पर बेवक्त हज़ारों कॉल्स करने की गुंजाइश पैदा हो गई। और सच पूछिए तो यही वो चीज़ थी जिसने जदीद सेलुलर नेटवर्क की बुनियाद रखी। अच्छा, अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी हैंड हेल्ड ब्रिक की आमद और 1973 का वो तारीखी मोड़। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, मोबाइल फ़ोन को गाड़ी की कैद से निकालकर एक मुकम्मल पोर्टेबल यानी हाथ में उठाने वाले आले में बदलने की एक ज़बरदस्त दौड़ शुरू हो गई। 1970 की दहाई के शुरू में बड़ी कंपनियों के दरमियान ये तकनीकी जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। हर कोई इस मैदान में बाजी ले जाना चाहता था। और फिर आया 3 अप्रैल 1973 का वो दिन जो तारीख में वाकई एक संगे मील की हैसियत रखता है।
जहां ज्यादातर कंपनियां अभी तक कार फोन्स को ही बेहतर बनाने पर लगी हुई थीं, वहीं मोटरोला के मार्टिन कूपर का विजन कुछ और ही था। उन्होंने दुनिया का पहला हकीकी पोर्टेबल फोन तैयार कर लिया था। और आपको मालूम है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उन्होंने इस फोन से अपनी पहली कॉल जानबूझकर बेल लैब्स में बैठे अपने सबसे बड़े हरीफ को मिलाई, बस ये बताने के लिए कि देखो भाई, हमने बाजी मार ली है और फोन अब वाकई गाड़ी के कैद से आज़ाद हो चुका है। गो के ये एक बहुत बड़ा और इनकलाबी कदम था, लेकिन अगर हम इस इब्तिदाई मॉडल की खुसूसियात को आज के मियार से देखें तो वो वाकई काफ़ी मज़ाहिया मालूम होती हैं। इस फ़ोन का वज़न तकरीबन 2 किलोग्राम था, जिसकी वजह से लोग इसे प्यार से दी ब्रिक यानी ईंट कहकर बुलाते थे। और इससे भी ज़्यादा हैरानकन बात यह थी कि सिर्फ 30 मिनट की बातचीत के लिए इस फ़ोन को पूरे 10 घंटे तक चार्जिंग में लगाना पड़ता था। ज़रा सोचिए, 10 घंटे का इंतज़ार, और वो भी सिर्फ आधे घंटे की कॉल के लिए। खैर, इसके बाद शुरू होता है डिजिटल जनरेशन का वो शानदार जंप, जहां रफ्तार और तेजी वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गई। 1980 से लेकर 2000 की दहाई तक टेक्नोलॉजी ने जो छलांगें लगाई हैं, वो वाकई धमाका खेज थीं। अब लोग सिर्फ बात करने पर राजी नहीं थे, उन्हें ज्यादा रफ्तार, बेहतर राजदारी और डेटा की भी शदीद ज़रूरत महसूस होने लगी थी। और बिल्कुल यहीं से मुख्तलिफ मोबाइल जनरेशन्स का वो बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसे आज हम जी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ समझने वाला सबसे अहम नुक्ता ये है, हमने शुरुआत की 1G से, जो कि एक पुराना एनालॉग सिस्टम था और जिसे हैक करना भी काफ़ी आसान था। फिर हम निकलकर 2G के डिजिटल दौर में आए, जहां हमें पहली बार SMS यानी टेक्स्ट मैसेजिंग की शानदार सहूलत मिली। उसके बाद 3G ने आकर तो दुनिया ही बदल दी, क्योंकि इसने हमारे फ़ोन्स में इंटरनेट और मीडिया स्ट्रीमिंग मुतारिफ कराई। और फिर आखिरकार 4G ने पूरे के पूरे सिस्टम को एक इंतहाई तेज़ रफ्तार IP नेटवर्क में बदल दिया, जहां हमारी आवाज़ भी डेटा पैकेट्स की सूरत में तेज़ी से सफ़र करने लगी। अगर हम 90 की दहाई की बात करें तो ये वो वक्त था जब ये तरक्की अपनी इंतहा को छू रही थी। 1992 में पहला SMS भेजा गया, लेकिन सबसे बड़ा इंकलाब आया 1993 में, जब IBM साइमन मार्केट में मुतारिफ कराया गया। ये कोई आम फ़ोन नहीं था, इसमें टच स्क्रीन, ईमेल और एड्रेस बुक जैसी ज़बरदस्त सहूलियात मौजूद थीं। सच पूछें तो उसे बेजा तौर पर दुनिया का पहला स्मार्टफोन कहा जा सकता है। इसी दहाई ने दरअसल मोबाइल को सिर्फ एक फ़ोन से निकालकर बाकायदा एक जेबी कंप्यूटर में बदलने की मजबूत बुनियाद रखी थी। और इस तरह सफ़र करते करते हम आ पहुंचे हैं जदीद स्मार्टफोन्स और इससे आगे की दुनिया में, यानी 5G, सैटेलाइट्स और राब्तों की आखिरी सरहद तक। आज के इस जदीद दौर में मोबाइल फ़ोन्स USB Type-C जैसी चार्जिंग पोर्ट्स के जरिए एक आलमी म्यार बन चुके हैं और ये इंतहाई बड़े डेटा नेटवर्क्स को बआसानी हैंडल कर रहे हैं। ये दौर अब सिर्फ बातों या रफ्तार का नहीं रहा, बल्कि ये अपने इर्द गिर्द की पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने का दौर बन चुका है। ज़रा 5G टेक्नोलॉजी की सलाहियतों पर तो गौर करें। इसने रफ्तार और रिस्पॉन्स के वक्त में एक बिल्कुल नया और हैरान अंगेज मेयार कायम किया है। सिर्फ 1 मिलीसेकंड के रद्द अमल का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब मोबाइल नेटवर्क्स बिल्कुल पलक झपकते ही यानी रियल टाइम में काम कर सकते हैं। यही वजह है कि अब हमारे फ़ोन्स ना सिर्फ तेज़ तरीन इंटरनेट चलाते हैं, बल्कि इनमें खुदकार गाड़ियों और वर्चुअल रियलिटी के इंतहाई पेचीदा निज़ामों को सेकंडों में कंट्रोल करने की गैर मामूली ताकत भी आ चुकी है। और अब 2020 की इस दिहाई में हम एक और भी ज़्यादा हैरानकुन कदम उठते हुए देख रहे हैं, डायरेक्ट टू सेल्युलर। यानी दूर दराज के वो इलाके जहां पहले कभी सिग्नल नहीं आते थे, अब वहां सीधा खला से राब्ते जुड़े जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर iPhone 14 में मौजूद ग्लोबल स्टार सैटेलाइट्स के जरिए इमरजेंसी SOS फीचर देख लें, या फिर T-Mobile और स्टारलिंक का हालिया शानदार इश्तराक। अब हमें बीच में किसी सेल टॉवर की ज़रूरत नहीं रही। हमारे आम स्मार्टफोन्स अब सीधे खला में मौजूद सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ रहे हैं। क्या ये कमाल नहीं है? तो ये सब जानने और समझने के बाद अब वाकई ये सोचने का मकाम है, वो फ़ोन जो कभी गाड़ी की डिग्गी में 80 पाउंड की जगह घेरता था और एक बड़े शहर में भी मुश्किल काम करता था, आज वो हमें दुनिया के किसी भी कोने में सीधा खला से जोड़ रहा है। अगर हम इसी शानदार रफ्तार से आगे बढ़ते रहे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चंद सालों में आउट ऑफ रेंज होने का बहाना हमेशा के लिए तारीख की किताबों में दफन हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मुस्तकबिल की एक इंतहाई दिलचस्प, हैरत अंगेज और रोशन तस्वीर पेश करता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।